बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। योगी कैबिनेट की आज अयोध्या में मीटिंग हुई है। कैबिनेट में 14 प्रस्ताव पर चर्चा। योगी आदित्यनाथ ने कहा नए युग की ओर अयोध्या। तो यह अहम बैठक हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही। कैबिनेट में 14 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नए युग की ओर अयोध्या बढ़ रहा है, ये बात भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। पूरी दुनिया में अयोध्या की चर्चा हो रही है। चाहे वह कार्तिक मेला लगता है, रामनवमी का मेला लगता है, दीपावली का आपका दीपोत्सव का कार्यक्रम है, या फिर मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का मेला, इन सबको प्रांतीयकरण करने यानी राज्य सरकार इन सभी में स्थानीय प्रशासन को भरपूर सहयोग करती थी, लेकिन आने वाले समय में फंड की प्रॉब्लम न होने पाए, इसकी समस्या न होने पाए, यह भी आज कैबिनेट ने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा अमुकसर बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान का एक बड़ा मेला लगता है, इसका भी प्रांतीयकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके साथ ही काशी में दीपावली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी प्रांतीयकरण करने का निर्णय सरकार ने यहाँ पर लिया है। और प्रदेश में इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सोहगी वरवा, ये महाराजगंज जिले में नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश और नेपाल तक के पूरा विस्तृत एक वन्य क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग को वहां पर राज्य सरकार की जो लैंड है उसे उपलब्ध करवा के, जिससे वहां पे आने वाले पर्यटकों के लिए हम लोग बुनियादी सुविधाएं दे सकें, इसके लिए भी निर्णय आज की कैबिनेट ने लिया है। प्रदेश के अंदर THR यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का निर्णय है। महिला स्वयंसेवी समूहों को बड़े पैमाने पर पोषाहार की योजना को उसी जनपद में प्लांट लगा करके, विकासखंड स्तर पर प्लांट लगा करके क्वालिटी फूड की सप्लाई हम कुपोषित बच्चों को, धात्री महिलाओं को और कुंवारी कन्याओं को उपलब्ध करवा सके। इसके लिए राज्य सरकार एक वायबिलिटी गैप फंड, जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होती है, एक निश्चित सीमा के लिए हम लोग उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर सपोर्ट करेंगे, इसका निर्णय भी सरकार ने लिया है। और ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन आज बहुउपयोगी हो चुका है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी और अन्य तमाम क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इसका उपयोग कर रही हैं। उपयोगी है, लेकिन दुरुपयोग होने की संभावना भी रहती है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सिविल एविएशन एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी के लिए राज्य स्तर पर भी एक नियमावली तय की है और उस नियमावली को हम लागू कर रहे हैं कि कोई भी ड्रोन होगा वह रजिस्ट्रेशन उसका अनिवार्य हो। ड्रोन के लिए व्यवस्था अनिवार्य होगी कि वहां एक रजिस्टर थाने स्तर पर भी होगा, वहां भी मालूम होना चाहिए कि इस थाना क्षेत्र में कितने ड्रोन मौजूद हैं, किस प्रकार के उपयोग के लिए है। जी न्यूज़।